मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं फिर संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए विषय को लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि हर बीमारी से चंगाई के लिए आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो इन 5 मुख्य वचनों को आप जरूर शामिल करें। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ही हम आपको बीमारी से छुटकारा देता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के साथ आप प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रार्थना का है जो उत्तर परमेश्वर देते हैं, क्योंकि वचन ही हम आपके बीच में उन्होंने दिया है ताकि उनके वचन से हम सब अपने आप को छुटकारा पाएं, बीमारी से छुटकारा पाएं, चंगाई से छुटकारा पाएं और जो भी आपके जीवन में मुसीबत है, परेशानी, उन सारी चीजों से आप छुटकारा पाएं। जैसा कि मैं आज आप सबको बताऊंगा कि चंगाई की प्रार्थना के लिए बाइबल के 5 मुख्य कौन सा वचन है जो पढ़ें, जो आपके जब भी प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में जब शामिल करते हैं तो आपको बीमारी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो बीमारी में प्रभु है जो आपको छुटकारा देगा। या कोई मुसीबत है, या कोई गड्ढे में गिरे हुए हैं, या कोई परेशानी में है, उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उससे आपको निकालेगा। जैसा कि मेरे प्रियो पूरे बाइबल है जो पढ़ा हुआ है परमेश्वर का वचन से, और चंगाई और सामर्थ की पूरे बाइबल का वचन है। लेकिन मेरे प्रियो उसमें से मैं 5 मुख्य वचन को आपके बीच में लाया हूँ जो आपको आशीषमय होगा और आपको हर एक बीमारी से छुड़ाएगा। जैसा कि हम वचन की ओर चलते हैं उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आज प्रभु का वचन जो आपके बीच में प्रभु बातचीत करने वाले हैं उससे आप चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं और अपने जीवन में आशीष को पाएं। नीति वचन 4 के 20 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी जो भी वचन है आप ध्यान से सुने, ध्यान धर के सुने और उनकी जो भी बातें हैं, जो भी वो वचन से कहते हैं, उस बातों को अपने कानों में है जे बढ़िया से उसको समझ लें और अपने कानों में है जे तक जाने दें ताकि उन बातों से आपको छुटकारा मिले और आशीष मिले। जैसा कि भजन संहिता 107 के 19 और 20 आयत में कहता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ 19 आयत में कहता है कि आप जब भी संकट में पड़ते हैं आप परमेश्वर को पुकारते हैं और वो है जो आप सकेती में पड़े हुए रहते हैं, उससे आपका उद्धार करता है, उससे छुटकारा करता है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पे बात एक ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग है जो सुख में है जो प्रभु को याद नहीं करते हैं, सुख में प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं और जब संकट ज्यादा पड़ता है, परेशानी होता है तो उस समय हम प्रभु को याद करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि हर समय हर वक्त है जे हम पिता को पुकारें, हम परमेश्वर के संगति में बैठे, उनसे दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि जो भी उनका वचन है हमारे हृदय में रहे और हमारे हृदय से मुख के द्वारा निकले। जब भी प्रार्थना करें उसमें इन वचनों को आप बोलें और प्रार्थना करें तो वो है जे हर समय है जे वो है जे बचाता है। और आप जब भी पुकारते हैं उस समय है आप कहीं भी सकेती में पड़े हुए हैं, कहीं भी मुश्किल में मुसीबत में आप पड़े हुए हैं, उससे है जो परमेश्वर पिता छुटकारा देता है, उद्धार करता है, निकालता है। जैसा कि 20 आयत में कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप जब उनके वचन को बोल बोल करके आप प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर पिता के, तो वो पिता है जो आप जिस गड्ढा में, जिस मुसीबत में आप गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उससे वो है जो निकालता है। और वो है जो अगर आप बीमार भी हैं, अगर परेशानी में भी हैं, तो बीमारी से आपको चंगाई भी करता है। जैसा कि यमरिया 17 के 4 में कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। और मेरे प्रियो वचन ये आप पढ़ें और प्रार्थना करें, कहें कि हे पिता आप मुझे चंगा कीजिए तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आप मुझे जे उस शत्रु से बचाइए तो मैं बच जाऊंगा, आप है जे मुझे संभालिए तो मैं संभल जाऊंगा, क्योंकि पिता मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं आप ही की स्तुति और आप ही की आराधना और आप ही के गुणगान करता हूँ। मैं आप ही पर भरोसा रखता हूँ, आप ही पर विश्वास रखता हूँ, मैं आप ही से प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि मेरे प्रियो मरकुस 5 के 34 में कहता है,
उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप है जे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उन पे विश्वास करें, उनके वचन पे विश्वास करें। और जब आप उनके वचन पे विश्वास करते हैं और इन वचनों को बोल बोल के प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु आपको गड्ढा से निकालते हैं और चंगाई भी देते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जाओ, फिर ये बीमारी में तुम मत पड़ो, इस बीमारी में फिर से दोबारा तुम मत पड़ो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें छुटकारा दिया, चंगाई दिया। और जाओ फिर प्रभु के गुणगान और प्रभु के वचन और प्रभु की प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। जैसा कि मेरे प्रियो याकूब 5:16 में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु चाहते हैं कि हम आप जितने हैं एक साथ बैठ कर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप चंगे रहें, हमेशा चंगे रहें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे भाई के लिए जब प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और उसको चंगा करते हैं और उनके जीवन में छुटकारा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करें तो इन 5 वचनों को शामिल करें प्रार्थना में। और आप बीमार हो तो बीमारी से प्रभु जरूर छुड़ाएंगे। अगर आप कोई सकेती में और संकट में, कोई गड्ढे में पड़े हो, तो प्रभु उसे जरूर आपके निकालेंगे। आप विश्वास कीजिए और विश्वास से ही आपका छुटकारा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।